12वां अध्याय। यीशु वो व्यक्ति नहीं था जो प्रथाओं का दास हो। उसने अपने पर्वतीय उपदेश में स्पष्ट कर दिया था कि परमेश्वर का मूल उद्देश्य व्यवस्था देते समय मनुष्य को उससे वंचित करना नहीं था। यहूदियों द्वारा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण शाब्दिक था। उदाहरण के रूप में तो हत्या मत करना, इसका अर्थ वे लगाते थे कि किसी को प्रहार कर घात कर देना। परंतु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति घृणा है तो तुम बराबर के अपराधी हो। व्यवस्था का वास्तविक संबंध मनुष्य की भावनाओं से था, जिसके कारण मनुष्य के कृत्यों की उत्पत्ति होती थी। पाप की उत्पत्ति मन में होती है, जिससे मनुष्य का स्वभाव प्रकट होता है और उसके पश्चात उसके कार्य। परमेश्वर हमारे कार्यों के नियंत्रण में रुचि नहीं रखता। उसकी रुचि मनुष्य के मन में होती है, जहां से कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के अर्थ निर्धारण के कारण उन लोगों में अभिमान था तथा आत्मिक घमंड विकसित हो गया था, और वे अपने आप को धर्मी मानते थे तथा अन्य सभी को वे पापी मानते थे और उनके प्रति हीन भावना दर्शाते थे। वे अपने वस्त्रों को भी इस प्रकार पकड़कर चलते थे कि कहीं ऐसा न हो कि वे आपस में छू जाएं और वे अशुद्ध हो जाएं। यीशु इस स्वभाव का आलोचक था। हम मत्ती के वृतांत में कुछ अत्यधिक कठोर शब्द देखेंगे। अब शब्द के बारे में उनकी व्याख्या देखिए। व्यवस्था के अनुसार उन्हें सबत पर बोझा नहीं उठाना था, इसलिए उन्हें बोझ उठाने की व्याख्या करना आवश्यक था। अब यदि आपका पैर नकली है तो आप सबत के दिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह बोझ उठाने में गिना जाता था। यदि आपका दांत नकली है तो सबत के दिन आप नकली दांत नहीं लगा सकते थे। यदि उन दिनों में नकली पलकें होती तो अति संभव था कि आप उन्हें नहीं पहन पाते। इस नियम की व्याख्या करते करते उन्होंने उसके अर्थ को ही पूर्ण रूप से खो दिया था। यीशु को उनके अर्थ निर्धारण में कोई रुचि नहीं थी। वह उनकी प्रथाओं का परित्याग ही नहीं, उनका विरोध भी करता था। इस कारण वे यीशु के बैरी हो गए और वे सदैव यीशु पर दृष्टि रखते थे कि वह सबत का पालन करता है या नहीं। मसीह यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। आरंभिक कलीसिया में एक समस्या यह रही थी कि जब एक अन्य जाति जब यीशु को ग्रहण करता है, तब क्या उसे खतना करवा कर पहले यहूदी बनना है कि मूसा की व्यवस्था को पूरा किया जाए या नहीं। कलीसिया में अनेक यहूदी थे जो अंताकिया आकर पौलुस द्वारा स्थापित कलीसियाओं में खतने का विषय लेकर विभाजन कर रहे थे। उनके अनुसार मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना किए बिन उद्धार प्राप्ति संभव नहीं थी। पौलुस और बरनबास कुछ ऐसे भाइयों के साथ यरूशलेम आए कि इस विषय में कोई नियम पारित किया जाए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आरंभिक कलीसिया की महासभा ने यह नियम पारित किया कि अन्य जातियों के लिए खतना अनिवार्य नहीं था और न ही उनके उद्धार के लिए यह आवश्यक था। परमेश्वर का आत्म व्यवस्था के अभाव में भी मनुष्य के मन में काम कर सकता है, इसलिए उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे मूर्ति पूजा और अन्य बातों से दूर रहे। अन्य जातीय कलीसिया और व्यवस्था में संबंध स्थापित करने के समय सबत और सबत के नियम भी निर्धारित किए गए। इब्रानियों की पुस्तक में हमें यहाँ तक कहा गया है कि मसीह ही हमारा विश्राम है। सब्त का अर्थ है विश्राम। परमेश्वर की पुस्तक इच्छा के अनुसार मनुष्य को सब कुछ छोड़कर पूरा दिन विश्राम करना था, और मनुष्य के लिए सप्ताह में एक दिन विश्राम अति आवश्यक भी होता है। अतः सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था। उस समय यीशु सब्त के दिन यीशु खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उसे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना तो उसे और न उसके साथियों को था, पर केवल याजकों को उचित था। दाऊद जब शाऊल से बचकर भाग रहा था, तब वो परमेश्वर के मंडप में याजक के पास आया। दाऊद और उसके साथी भूखे थे, अतः उसने चढ़ावे की रोटियां लेकर अपने साथियों को दी। ये रोटियां केवल याजक ही खा सकते थे। ये दाऊद का ये कार्य व्यवस्था विरोधी था। निस्संदेह परमेश्वर ने एक कानून बनाया था कि वे रोटियां केवल याजक खा सकते थे, परंतु यहाँ मानवीय आवश्यकता का प्रश्न आता है और मनुष्य के प्राण सुरक्षा के लिए परमेश्वर की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था से भी बड़ी है।
5वीं आयत में पढ़ते हैं, या तुमने व्यवस्था में नहीं कहा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? मैं अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार को संभवतः सबसे अधिक काम करता हूं। यदि सब्त पर काम न करने का प्रश्न है तो सबसे अधिक काम तो याजक करते थे। वे चढ़ावों का बोझ उठाते थे। 6ठी आयत, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि याजक मंदिर में काम करके सब्त के दिन को तोड़ने के दोषी नहीं थे तो यीशु के शिष्यों को क्यों दोष दिया जाए? यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। यीशु ने दूसरी बार इसका संदर्भ दिया, परमेश्वर को चढ़ावे जाने से उत्तम है दया दर्शाना। परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि वह अमालेकियों और उनके संपूर्ण संपदा को नाश कर दे, परंतु वह सबसे अच्छे पशुओं को बचा लाया था कि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। शमूएल ने उसे झिड़कते हुए कहा कि आज्ञा मानना चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर उनके चढ़ावों से खिन्न हो चुका था, क्योंकि वे सोचने लगे थे कि कोई भी कुकर्म करके वे चढ़ावा चढ़ा देंगे और उन्हें क्षमा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा, चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है दया दर्शाना। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे चढ़ावों से दुखी हो गया हूं, मैं तो उनकी गंध भी पसंद नहीं करता। तुम दया नहीं दर्शाते हो, वरन उसके लक्षण तक नहीं दर्शाते। आज्ञा मानना चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है। मैं चाहता हूं कि तुम दया दर्शाओ, परंतु तुम चढ़ावा लेकर आते हो। परमेश्वर ने कहा, वे मेरे लिए घृणित वस्तुएं हैं, मुझे तुम्हारे में दया देखना है, न कि चढ़ावे। यदि तुम ये समझ गए हो तो तुम यहाँ निर्दोष का न्याय नहीं करते। उसने ये नहीं कहा कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन के दोषी हैं। 8वीं आयत, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। इस प्रकार यीशु स्वयं को सब्त से भी बड़ा दर्शाता है। निसंदेह वो हमारा सब्त अर्थात विश्राम है। हमने मसीह में प्रवेश कर लिया है, अर्थात विश्राम में प्रवेश। एक विश्वासी के लिए वो वास्तव में सब्त है। 9वीं आयत, वहां से चलकर वो उनके सभा के घर में आया, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उनकी व्याख्या के अनुसार सब्त के दिन रोग उपचार वर्जित था। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और उसका लहू बह रहा हो तो आप उस पर बंध बांध कर उसके जीवन की रक्षा कर सकते थे, परंतु उसका उपचार सब्त के दिन वर्जित था। उसके घावों पर पट्टियां बांधने के लिए आपको सब्त का दिन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होती थी कि उसके जीवन सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर पाते, परंतु उसका उपचार आप नहीं कर सकते थे। वे भली भांति जानते थे कि यीशु उस व्यक्ति की निश्चय ही सहायता करेगा, क्योंकि वो मनुष्य का दुख नहीं सह सकता था। वो निश्चय ही कुछ करेगा, उनको मालूम था। अब वे अपनी समझ से सब्त की व्याख्या कर यीशु से पूछते हैं कि सब्त के दिन रोगी का उपचार करना क्या उचित है? वे इस बात पर यीशु को फंसाना चाहते थे, क्योंकि रबी गमालियल की परिभाषा में ऐसा करना मना था। 11वीं आयत में उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? यदि आप अपनी भेड़ को गड्ढे में से निकालते हैं तो आपने बोझ उठाया और यह सब्त का उल्लंघन हुआ, परंतु यह वर्जित नहीं था। यीशु ने कहा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? किसी पशु से मनुष्य क्या अधिक मूल्यवान नहीं कि सब्त के दिन उसकी सहायता की जाए? इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। कोई नहीं कहेगा कि सब्त के दिन भलाई करना उचित नहीं है। 12वीं आयत, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। वे अब अत्यधिक रोषपूर्ण हो गए थे, क्योंकि यीशु के कारण उनकी स्वांगपूर्ण धार्मिकता समाप्त हो रही थी। अतः उन्होंने सोचा कि उसे समाप्त कर दिया जाए। 15वीं आयत, ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया। यीशु अपने समय आने तक उनका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है।
मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल कर आए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। यह यशाया की भविष्यवाणी है, जिसके अनुसार सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचाया गया। इज़राइल एक कुचला हुआ सरकंडा और धुआं देती हुई बत्ती थी। प्रभु उनका सामना नहीं करेगा, केवल वहां से चला जाएगा। वो कुचले हुए सरकंडे को नाश करने नहीं आया था, वो उनकी सेवा के लिए आया था जो उसकी शिक्षाओं को सुनते थे। 22वीं आयत। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? ये भविष्यवाणी का वचन था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को यह वचन दिया था कि मसीहा उसके वंश से आएगा, दाऊद की संतान अर्थात मसीहा। 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकाल सकता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? उनके विचार के उपयुक्त यीशु का तार्किक उत्तर कि शैतान शैतान को बहिष्कार करके क्या अपना ही राज्य नाश करेगा? 27वीं आयत। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। यीशु का यह कथन फरीसियों के लिए था, क्योंकि वे कहते थे कि यीशु शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता था। उसने कहा कि वह बलवंत मनुष्य को बांध रहा था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने कोई तटस्थ विकल्प नहीं दिया। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। उसने आपके लिए कोई बीच का मार्ग नहीं छोड़ा है कि आप कहें, मुझे भरोसा नहीं कि मैंने पूरा पूरा निश्चय किया है कि नहीं। निर्णय न लेना ही नकारात्मक निर्णय है। उसने स्पष्ट कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। आपके पास तीसरा मार्ग नहीं है, या तो आप उसके साथ में होंगे या आप उसके विरोध में होंगे। अब चूंकि उन्होंने यीशु पर दोष लगाया था कि वह शैतान के सामर्थ्य से काम करता है, यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा की निंदा करने के विरुद्ध चेतावनी दी, क्योंकि उनका यह विचार अक्षम्य पाप का प्रमाण था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सत्य तो यह है कि वे अपने जीवन में किए जाने वाले पवित्र आत्मा के कार्यों का इनकार करते थे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो अपनी नहीं मेरी गवाही देगा। वह पाप के विषय संसार को धार्मिकता और पाप के न्याय का सबक सिखाएगा, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं रखते। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह पापी मनुष्य को कायल करे। वह मनुष्य को उसके पाप का और मसीह यीशु का बोध कराता है। परमेश्वर ने आपकी क्षमा के लिए एक ही प्रावधान किया है। आपके पाप और दोषों का एक ही निवारण है, और वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा ही संभव है। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रवेश करके इस सत्य की गवाही देता है कि पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु ग्रहण किया जाए। अब यदि आप अपने मन में पवित्र आत्मा के उस कार्य को इनकार करते हैं जिसके द्वारा वह आप पर मसीह यीशु को प्रकट करता है और पाप का बोध कराता है, तो आपको क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए अन्य कोई प्रावधान नहीं किया।
प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में पतरस ने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अतः यदि आप परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु द्वारा पापों की क्षमा के प्रावधान का परित्याग करते हैं, तो आप परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं। आपको न तो इस संसार में और न ही आने वाले संसार में क्षमा प्राप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पाप क्षमा का एक ही प्रावधान किया है। आपके मन में पवित्र आत्मा इस सत्य की गवाही देता है। पवित्र आत्मा की इस गवाही को स्वीकार न करना या उसका इनकार करना पवित्र आत्मा की निंदा है। यदि आप मसीह यीशु के विरुद्ध इस अवस्था में उन्नति करते हैं, तो आपको इस तथ्य का तार्किक प्रतिवाद खोजना होगा कि यीशु दाऊद का पुत्र है और मसीहा है। विवाद रहित प्रमाण है कि यीशु वास्तव में वही है जो उसने अपने विषय में कहा। उसके नाम और उसके जीवन के सामर्थ्य के द्वारा आपके सामने एक ऐसा तथ्य है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। फरीसियों ने यीशु का ऐसा इनकार किया था, इसलिए वे एक ऐसे स्थान पर थे जहां से लौट आना उनके वश में नहीं था, क्योंकि वे देखते हुए भी यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे कि वह शैतान की सहायता से कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाणों को झूठी व्याख्या देता है और मनुष्य उस स्थान पर आ जाता है जिसका वर्णन यूहन्ना के 12वें अध्याय में हम देखते हैं। फरीसियों की यही स्थिति थी, इसलिए वे विश्वास नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए मन परिवर्तन कठिन हो जाता है। फिर वह विश्वास नहीं करता, वह बहुत दूर निकल चुका होता है। उनमें सुधार लाना कठिन था। इसी कारण उन्होंने यीशु के विषय कहा कि वह शैतान की सहायता से काम करता है। उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण था कि वह मनुष्य बोलता है और देखता है, तो वे क्या करते? उन्हें कोई तर्क तो खोजना था, अतः उन्होंने ऐसा कहा। अब यीशु 33वीं आयत में आगे कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकली बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कितने शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उन्होंने अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर स्वीकार न किया। उन्होंने उस व्यक्ति को भी देखा जिसकी भुजा यीशु ने ठीक की थी, परंतु उनकी समझ देखिए कि वे अब भी यीशु से मसीहा होने का चिन्ह मांग रहे हैं। उसने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। फरीसियों को दिए गए इस उत्तर में वह बाइबल के 3 तथ्यों की पुष्टि करता है। 3 तथ्यों को उच्च श्रेणी के आलोचक स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे ये मानते हैं कि बाइबल के किसी भाग को स्वीकार करना और किसी भाग को स्वीकार नहीं करना उनका सुरक्षित सर्वाधिकार है। इनकी आलोचना के विषय में से एक है योना की कहानी। जैसा मैं कह चुका हूं कि योना के साथ इनकी समस्या मछली द्वारा उसका निगला जाना नहीं है। उनकी समस्या है परमेश्वर के बारे में उनकी धारणा। यदि परमेश्वर के विषय में उनकी धारणा सही है, तो वे जान लेंगे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की आधारभूत समस्या है परमेश्वर के विषय में उसका दृष्टिकोण। इसका कारण है कि मनुष्य अपना परमेश्वर बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसा वह चाहता है परमेश्वर वैसा ही करे। अनेक व्यक्तियों को परमेश्वर के प्रकटीकरण से समस्या है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकटीकरण के कुछ पक्ष उनकी अपनी विचारधाराओं से मेल नहीं खाते। उदाहरण, वे कैसा न्याय करेंगे, वे जगत का संचालन कैसे करेंगे, वे मनुष्य की रचना कैसे करेंगे, वे स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कैसे करेंगे, वे चयन कैसे करेंगे आदि।
वे परमेश्वर के उस प्रत्येक कार्य को कैसे करेंगे जो उसने आज तक किए हैं। यही कारण है कि वे परमेश्वर के प्रकाशन को स्वीकार नहीं करते। वे अपनी उपासना करना चाहते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, मनुष्य के मन पर दो ही बोझ हैं, एक यह कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना और दूसरा स्वयं की इच्छा को पूरी करना। यीशु ने 11वें अध्याय में कहा था, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। उसका बोझ क्या था? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। आपका बोझ क्या है? अपनी इच्छा को पूरी करना। बोझ बहुत अधिक है। यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दाऊद ने ध्यान दिया कि मनुष्य ने किस प्रकार अपने देवता बना लिए थे। उसने कहा, उसने लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर दिया। आपने अनेक देवी देवताओं को देखा होगा जो सोने और चांदी के भी होंगे। लोग उनके सामने धूप जलाते हैं और झुकते हैं तथा उनकी उपासना करते हैं। दाऊद ने उन्हें देखकर कहा, उनकी आंखें हैं पर वे देख नहीं सकते, उनके कान हैं पर वे सुन नहीं सकते, उनके पैर हैं परंतु वे चल नहीं सकते, उनके मुंह है परंतु वे बोल नहीं सकते। दाऊद ने ध्यान से देखा कि मनुष्य ने देवताओं को अपने ही रूप में सृजा। आपके आंख, नाक, कान, मुंह और हाथ पैर हैं, इसलिए आपने उनको ये सब बनाकर लगा दिए, परंतु वे किसी काम के नहीं। कहने का अर्थ यह है कि वे मनुष्य से कम है। दाऊद ने एक और बात पर ध्यान दिया कि अपने देवी देवताओं को बनाने वाले मनुष्य उनके सदृश होते हैं। यदि आपका देवता गूंगा है तो आप भी गूंगे हैं। यदि आपका देवता बहरा है तो आप भी परमेश्वर के सुनने में बहरे हैं। आप परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते, आप उसके कामों को नहीं देखते, आप परमेश्वर की उपस्थिति का बोध नहीं कर पाते। आप निर्बोध देवता की उपासना करते करते स्वयं निर्बोध हो जाते हैं। अब कोई यह कहे, मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, इसका कारण है कि मैं निर्बोध हो चुका हूं, क्योंकि मैं निर्बोध देवता की उपासना करता हूं। यह एक गंभीर श्राप है कि मनुष्य अपने देवता के स्वरूप में हो गया है। और यदि मनुष्य सच्चे परमेश्वर के स्वरूप हो जाता है तो वह एक महान आशीष का कारण होता है। प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी तो प्रकट नहीं कि हम क्या होंगे, परंतु हम ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने उस परमेश्वर के स्वरूप में हो जाता है जिसकी वह उपासना करता है। हम तो अनावृत चेहरे लेकर प्रभु की महिमा को निहारते हैं और उसी के जैसे धीरे धीरे अंश अंश करके महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। यदि हम वास्तव में यीशु की उपासना करते हैं तो हम दिन ब दिन पवित्र आत्मा की मदद से यीशु के समान होते जाते हैं। यहाँ यीशु योना की कहानी को सत्य सिद्ध करता है। मुख्य विषय वही है कि परमेश्वर के विषय आपका दृष्टिकोण क्या है। दूसरा तथा जिसकी यीशु पुष्टि करता है वह यह है कि उसका पुनरुत्थान जो 3 दिन और 3 रात पश्चात होगा। उच्च स्तर के आलोचक यहाँ भी सहमत नहीं होते, परंतु यीशु स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करता है। तीसरा तथ्य है अंततः सब मनुष्यों का पुनरुत्थान, कि वे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समक्ष उपस्थित होंगे। क्या छोटा क्या बड़ा, चाहे वे किसी भी युग में रहे हों, सब जन सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे, कोई नहीं बचेगा। 41वीं आयत, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। इसी महान दिन का उल्लेख दानियल अपनी पुस्तक के अध्याय 12 में करता है, उसकी 2री आयत में। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और प्रकाशित वाक्य में तो यूहन्ना इस पुनरुत्थान का अत्यधिक सजीव वर्णन करता है। फिर मैं एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अतः न्याय का दिन, पुनरुत्थान। यीशु पुनः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वे निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ पुनर्जीवित होंगे और इनको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था, परंतु इस पीढ़ी के लोगों ने नहीं।
योना के मन में कटुता थी, उसके मन में घृणा भरी थी। वह उन लोगों से प्रेम नहीं रखता था जिनमें प्रचार करने उसे भेजा गया था। वह उनके प्रति रोष और घृणा ले पूर्ण था, इसलिए वह वहां जाना ही नहीं चाहता था। उसने वहां न जाने का यथासंभव प्रयास किया। उसे वहां जाने के लिए बाध्य किया गया। अब किसी ने कहा कि परमेश्वर अपनी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम नहीं करवाएगा। यह सत्य है, परंतु वह आप में ऐसी इच्छा करता है कि आप उसकी इच्छा पूरी करें। योना के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसने योना को मछली के गर्म पेट में रखा। समुद्री घास उसके चारों ओर लिपट गई थी और समुद्री लहरों की मार उसे पड़ रही थी। किसी स्तनधारी प्राणी के शरीर में 30 से 32 डिग्री का तापमान होता है। अंत में हार कर उसने प्रभु से कहा, बहुत हुआ, मैं बाहर जाना चाहता हूं। परमेश्वर उसे बांध कर नहीं ले गया, परंतु उसकी इच्छा को साधा कि वह स्वयं कहे, मैं जाऊंगा। ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि एक बच्चे के साथ होती है जब उसका पिता उसे 2 या 3 बार बैठने के लिए कहे, परंतु वो बैठने से इनकार करे और उसे उसकी कमर पकड़कर उसका पिता बैठा दे, तो उसका मन यही कहेगा, मैं बाहर से बैठा हुआ दिख रहा हूं, परंतु अंदर ही अंदर मैं खड़ा हूं। वो मन से अब भी तैयार नहीं था, इसलिए उसने रूख प्रचार किया कि 40 दिन पश्चात विनाश आ पड़ेगा। राजा ने तुरंत ही उपवास का आह्वान किया। उसने स्वयं टाट ओढ़ी और राख डाली। उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर से दया की याचना कौन कर सकता है। उन्होंने हृदय से पश्चाताप किया। एक चमत्कार। और यहाँ ये लोग जिनके पास यीशु प्रेम और अनुकंपा से पूर्ण होकर आया था, उन्होंने उसका त्याग किया। निसंदेह निनवे के लोग उन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना के संदेश पर विश्वास करके पश्चाताप किया, परंतु ये लोग तो मसीहा का ही त्याग करते हैं। 42वीं आयत। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मसीह यीशु को त्यागने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपके निवारण का वह परमेश्वरीय प्रावधान है, और यदि आप उसका त्याग करते हैं तो प्रत्येक पीढ़ी के लोग जी उठने के दिन न्याय में आपको दोषी ठहराएंगे। अब दुष्टात्माओं से छुटकारे के बारे में यीशु के वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यहाँ यीशु के कहने का अर्थ यह है, यदि हम केवल दुष्टात्मा का बहिष्कार करने की मनोकामना करते हैं तो हम वास्तव में उसको हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि यदि वह रिक्त स्थान खाली पड़ा रहा तो वह दुष्टात्मा अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आएगी और उस व्यक्ति की दशा बहुत बुरी हो जाएगी। अतः आप उस व्यक्ति की सहायता नहीं वरन हानि कर रहे हैं। मैं दुष्टात्माओं को निकाले जाने में विश्वास करता हूँ। मेरी समझ में अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम प्रकाश उत्पन्न कर दें, इसकी अपेक्षा कि हम अंधकार पर प्रहार करें, चीखें और पुकारें और इस प्रकार उसे निकालने का प्रयास करें। आपको तो केवल प्रकाश का बटन दबाना है और अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश का सहवास नहीं हो सकता। जब मसीह यीशु किसी के जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात उसके मन और जीवन उसे अपना लेते हैं, तो उस महाशक्ति के सामने से अंधकार की समस्त शक्तियां दूर भाग जाती है और मनुष्य उद्धार पाता है। अब उसे उन दुष्टात्मा के लौट आने का भय नहीं होता। इसलिए सर्वोत्तम विधि तो यह है कि आप मनुष्य को यीशु की ज्योति प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, उन्हें यीशु दे दें, जिससे कि उनका मन और जीवन उसके द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा भर दिया जाए और उसके प्रताप से अंधकार की शक्तियां अपने आप ही भाग जाएंगी। तब जब वह भीड़ से बात कर ही रहा था तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उसे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है।
वे जो मरियम की उपासना में विश्वास रखते हैं यहाँ परेशानी का सामना करेंगे, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कह दिया था, कौन है मेरी माता। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहीं एक बिंदु भी तो नहीं है जो हमें मरियम के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग बताती है या मसीह यीशु से अनुग्रह प्राप्ति का परामर्श देती है। यीशु ने केवल यही कहा था कि मेरे जो कुछ पिता से मांगोगे उसे मैं दूंगा। उसने ये कभी नहीं कहा कि जो कुछ तुम मरियम से मांगोगे मैं करूंगा, क्योंकि पुत्र होने के कारण उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसने यह भी तो नहीं कहा कि मेरे पास काम बहुत है, इसलिए तुम अपनी याचनाएं मरियम को दे दो और जिसे वो मेरे पास भेजेगी उसे मैं पूरा करूंगा। कौन है मेरे भाई? तब उसने उत्तर में अपने चेलों की ओर संकेत किया। अध्याय 13 के अंत में हम देखेंगे कि यीशु के भाई बहन भी थे, अर्थात यूसुफ के पुत्र पुत्रियां। यीशु तो पवित्र आत्मा का था। इस कारण यह मानना कि मरियम सदैव कुंवारी थी बाइबल आधारित नहीं। अध्याय 13 के पद में लिखा है, क्या वह बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? यहाँ ये संकेत भी है कि उसके सौतेले भाई उसमें विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान दीजिए कि उसने कहा था, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वो अपने ही परिवार द्वारा परित्याग का परिपूर्ण अनुभव कर रहा था। उसके भाई भी एक बार उसे लेने गए थे। वे सोचते थे कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ऐसे लक्षणों में आता है मनुष्य का स्वयं से बातें करना, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, अर्थात जिसका मानसिक संतुलन खंडित हो गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि वे जो यीशु के साथ गहन सहभागिता रखते हैं, उनका संबंध यीशु के साथ भाई बहनों से गहरा है। मसीह के परिवार में आपके संबंध अपने परिवारों के संबंध से घनिष्ठ होते हैं। आप में से अनेक होंगे जिनके परिवार परमेश्वर के परिवार के सदस्य न हों, और मसीह के कारण आपको अपने परिवार में यातना सहन करनी होती होगी। परंतु सत्य तो यह है कि आप अपने सगे संबंधियों की अपेक्षा अब एक ऐसे नए परिवार में हैं जिसके संबंध कहीं अधिक घनिष्ठ एवं महान हैं, और इनके बंध टूटते नहीं। इसलिए यीशु ने अपने अविश्वासी भाइयों के कारण यह उत्तर दिया, कौन है मेरे भाई? इस विश्वासी को देखो। जो भी परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करता है वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है।